गाइज, गुलशन कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम यूपी टेट 2017 का प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। फर्स्ट है सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने, राइट है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? B.F. स्नेकर ने, ये भी सही है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने, ये भी हमारा राइट है। नेक्स्ट है हमारा सीखने का समग्र सिद्धांत किसने दिया था? C.L. हल ने। तो जो सीखने का समग्र सिद्धांत था वो C.L. हल ने नहीं दिया था। क्या दिया था? व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया था। तो हमारा कौन सा आंसर रॉन्ग हो जाएगा? डी ऑप्शन इज रॉन्ग आंसर हो जाएगा। यानी कौन सा आंसर सही है? हमारा डी आंसर राइट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्न में से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। तो पहला है क्रो एंड क्रो, दूसरा है गाल्टन, तीसरा है रॉस और डी है वुडवर्थ। तो जो सृजन शास्त्र के पिता से जो जुड़ा है वो हमारा कौन सा नाम है? इसका नाम है गाल्टन। नेक्स्ट चलते हैं हम ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? किसने की है? क्रेसमन ने, युंग ने, कैनन ने या स्प्रेंजर ने? इसमें से किसने की है? तो जो ग्रंथियों के आधार पर विभिन्न प्रकार की जो रचना है वो किसने की है? क्रेसमन ने की है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा फोर पर चलते हैं। 4 क्वेश्चन है कि सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने के लिए मानसिक प्रक्रिया यह कथन है, किसका है? कोल एवं ब्रश का, बी है ड्रेव हल का, सी है डीहान का या क्रो एंड क्रो का? तो जो ये कथन है सृजनात्मकता का वो किसका है? क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट हम चलते हैं 5 पर। विद्रोह की भावना प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित होती है? तो किस अवस्था से होती है? बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से या मध्यावस्था से? तो जो विद्रोह की भावना है वो किससे संबंधित है? हमारी किशोरावस्था से। तो किशोरावस्था में ही एक दूसरे के प्रति विद्रोह की भावना उत्पन्न होती है। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, क्या कहलाती है? तो सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या अवदान? तो जब किसी में अवधि उत्पन्न होती है, रुकावट उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं? सीखने का पठार। यानी सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु। तो बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, मेंटल एबिलिटी वाला। तो IQ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? MA अपॉन CA इंटू 100। यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 8 है सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत सभी लोग जानते हैं किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। यानी कॉलर, पावलोव, थॉर्नडाइक और गेस्टाल्ट। तो किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? यानी टोटल कितने होते हैं गुणसूत्र? 46 होते हैं। लेकिन उसने जोड़े पूछे हैं तो जोड़े कितने के हो जाएंगे? 23 के। यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 10 है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्डी ने या स्किनर ने? तो जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था वो किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। यानी डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 11 है कॉलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो कॉलर थे किससे संबंधित हैं? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत या विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत या फिर हमारा दिया गया है अधिगम का सिद्धांत। तो कॉलर निम्न में से किससे संबंधित दिए गए हैं? तो कॉलर ने किस पर यूज़ किया था? अधिगम पर। यानी डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? तो बुद्धि का तरल क्रिस्टल किसने दिया था? RV कैटल ने।
आरवी कैटन ने क्या दिया था? बुद्धि का तरल सिद्धांत, यानी ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 13 क्वेश्चन पर। 13 क्वेश्चन है हमारा 13 है कि शिक्षण हेतु मानसिक उद्हेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मक या समस्या समाधान। तो जो प्रतिमान सुधार हेतु किसके लिए किया जाता है? सृजनात्मक के लिए किया जाता है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। गोलमेल निम्न में से किससे संबंधित है? गोलमेल सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मक बुद्धि या सामान्य बुद्धि। तो जो गोलमेल थे वो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित थे। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन शेष से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयव का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत और सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो इन चारों में से 3 सेम है और एक अलग है। तो कौन सा अलग है? ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 16। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग या विश्लेषण। तो संज्ञानात्मक जो संप्राप्ति होती है वो ज्ञान का न्यूनतम स्तर, यानी ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जाता है, सबसे कम होता है। तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 17। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण किसका होगा? क्षैतिज अधिगम अंतरण का सिद्धांत, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का सिद्धांत, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का सिद्धांत या कोई नहीं। जो एक बालक है वो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो वो क्या कर रहा है? ऊर्ध्व अधिगम सिद्धांत, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा या ज्ञान की सीमा। यानी अधिगम का पठार होता है प्रेरणा की सीमा, शारीरिक का भी यूज किया जाता है, ज्ञान भी दिया जाता है। विद्यालय का असहयोग, विद्यालय का कोई सहयोग नहीं होता है, ऐसा उसने बोला है। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और जो रॉन्ग होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि उसने नहीं पूछा है। नेक्स्ट है हमारा अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। यह कथन किन के द्वारा किया जाता है? गेट्स व अन्य, मॉर्गन और गिललैंड, स्किनर, कानकेंड। तो किसके द्वारा किया जाता है? गेट्स व अन्य के द्वारा अर्थ किया जाता है। अब चलते हैं 20। स्टैफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, किसका करता है? व्यक्तित्व का करता है, पढ़ने की दक्षता का करता है, बुद्धि का करता है या उपयुक्त में से किसी का नहीं करता है। तो जो इसका फोल्डिंग होता है वो किसका करता है? बुद्धि का यूज किया जाता है, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 21 पर। 21 क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहुर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? इंटरनल और एक्सटर्नल का यूज, यानी जो व्यक्तित्व पर्सनैलिटी, उसका क्लासिफिकेशन किसने किया है? फ्रायड ने, युंग ने, मन ने या ऑलपोर्ट ने। तो किसने किया है? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसने दिया है? युंग ने। 22 पर चलते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व या वंशानुगत तत्व। तो जो सामाजिक विकास का प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? बी, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। 23 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का विकास, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास का संबंध। तो ये शारीरिक विकास का प्रमुख नियम कौन सा है? द्रुतगामी विकास का सिद्धांत, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? कौन सा नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्त का सिद्धांत, निरंतर का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और समान प्रतिमान अनुबंध, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इन चारों में से एक भिन्न है, कौन सा हो जाएगा इसका? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, यानी ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 25। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? गॉसल ने, हरलॉक ने, थर्ड है ऑप्शन हमारा मेरिटिस ने या डगलस और हॉलैंड ने। तो इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? हमारा हरलॉक ने।
यानी कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? हल्लोक। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 26। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो 14 किसने दिए थे? डेवन ने, मैकडूल ने, थॉर्नडाइक ने और वुडवर्थ ने। तो किसने दिए थे? मैकडूल ने, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवदान है, यह कथन किसका है? किसका है? डम्बल का, यानी ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? तत्परता का, यानी थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे। कौन कौन से दिए थे? पी, टी और ए। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। तो कौन सा बचा? बहु अनुक्रियाओं का नियम, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षा प्रतिपादन किया था? तो कौन सा किया था? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण बुद्धि योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या चित्रांकन परीक्षण। तो 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए जो डॉक्टर एस जलोटा थे, उन्होंने क्या दिया था? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। नेक्स्ट हम चलते हैं 30 पर। बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत किसने दिया था? द्विकारक और त्रिकारक का सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। तो किसने दिया था? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे 30 क्वेश्चन थे हमारे साइकोलॉजी के। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हमारा 2 हिंदी का। तो एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वहाँ वे घूमने ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे, अपने आप को समाज सेवा धर्म प्रचार में लगाते रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरत बिखरते चारे के हे बिच्छू घुमक्कड़ी करो। यदि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया। पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग किया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया। जीवन पर्यंत घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए मानव के राह दर्शन और शंकराचार्य 12 वर्ष के अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो घुमक्कड़, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? तो घुमक्कड़, घुम प्लस अक्कड़, उसको क्या बोलते हैं? घुमक्कड़। तो कौन सा है? अक्कड़, यानी ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलते हैं 32 पर। 32 है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का भी हमने पैराग्राफ में पढ़ा था, कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। अब है स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छंद, स्व प्लस छंद। स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। तो इसमें कौन सी संधि है? वैसे विसर्ग संधि, व्यंजन संधि है, लेकिन ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सी हो जाएगी। हाँ, ये रही, व्यंजन संधि होती है स्वच्छंद में। नेक्स्ट दिया गया है महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया था तब उनकी आयु कितनी वर्ष की थी? तो अभी आया था पैराग्राफ में, कितनी थी उनकी? 35 वर्ष की आयु थी। अब आते हैं श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म क्या होता है? जैन धर्म, बौद्धिक धर्म, मुस्लिम धर्म या वैदिक धर्म। जो श्रुति धर्म होता है उसे हम वैदिक धर्म बोलते हैं, यानी डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। निमिष शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? निमिष, निमिष माने तुच्छ समझ, यानी क्षणभर। तो डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 37। मुझे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य कौन सा है? मुझसे नहीं उठा गया, कर्ता कर्म भाव। तो जो मुझसे नहीं उठा गया है इसमें कौन सा है? भाववाचक है, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 38। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, पहले से जिसकी कोई आशा ना हो उसे क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम 39 पर। 39 है गोधूम शब्द का तत्व क्या है? गोधूम माने क्या होता है? गोबर, गाय, गोधन, गेहूँ। गोधूम का मतलब होता है गेहूँ। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। निष्कपट का संधि विच्छेद क्या है? निष्कपट, इसमें कौन से विसर्ग संधि आ जाती है? तो नेह प्लस कपट, यानी ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 41। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो अनुग्रहित, अनुग्रहित। तो इसको सिंबल है कि किसकी शुद्ध है?
अनौग्रहित। तो किस तरीके से किया जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 42 पर। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है? विशेषण रूप पूछा उसने, सापेक्ष, निरपेक्ष, उपेक्षा या अपेक्षित। तो जो अपेक्षा होती है उसे बोलते हैं उपेक्षित, यानी डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 43। स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? स, तो स किस में चली जाती है हमारी? कंठ। दूसरा कौन सा था? तालु। क, च, छ, ज, इसमें ये दिए जाते हैं स, स, ह, यानी जितने भी हमारे उसमें व्यंजन होते हैं वो किस में आते हैं? तालु में आते हैं, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अत्यंत शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अत्यंत। अत्यंत में कौन सा है? अति प्लस अंत, यानी डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 45 है। उपत्यका का अर्थ क्या है? सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है वह प्राणियों के पेट का एक अंग होता है, और पर्वत का शिखर होता है, और पर्वत के पास की भूमि होती है। तो क्या होता है? डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। अंग का उच्चारण स्थान क्या होता है? अंग। अंग किस में चला गया? लास्ट वाले में क, च, क, ख, ग, घ, अंगा, यानी कंठ। पहला क्या इसमें चला? कंठ, तालु। तो जो अंग ये कौन से होते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक यानी इसमें किस में चला गया? अंग, तो नासिक है, यानी ए ऑप्शन है। 5वां वर्ड होता है यही। तो इसमें किस में जाते हैं? नासिक में चले जाते हैं। 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? 4 गज, यानी इसमें क्या दिया गया? 4, तो किसकी संख्या दी गई है? मलमल के, तो इसका मतलब प्रमाण दिया गया है, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। शीश का तत्सम रूप क्या होता है? शीश। शीश मतलब क्या होता है? शीर्ष, इस चीज़ का चोटी, यानी बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? चौराहा। चौराहा का मतलब होता है चौराहा, 4 राहों से जाने वाला, और जिसमें संख्या आती है उसे क्या बोलते हैं हम? द्विग समास, यानी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 50 पर चलते हैं। आँख की किरकिरी होना। अब आँख की किरकिरी का मतलब तो ये होता है किसी चीज़ का अच्छा ना लगना, अप्रिय लगना, और दूसरा होता है ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, अगर वो आँख का किरकिरा होना, अगर आँख में कुछ डलता है तो कष्टदायक भी होता है, कष्ट भी होता है। तो इसमें दोनों ही आंसर राइट हैं हमारे, अप्रिय और कष्टदायक, तो इस पर कॉमन नंबर मिल सकता है। अब है हमारा 51। निम्न में से मौखिक अभिव्यक्ति रूप कौन सा है? मौखिक यानी मुँह के द्वारा ओरल बनाया जाता है, वो कौन सा होता है? शुद्ध, सुलेख, श्रुतलेख या आशु भाषण? आशु भाषण, यानी डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम 52 पर। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो हमारी हिंदी भाषा में कितनी बोलियां? सभी को मालूम है कि हमारी हिंदी भाषा में कुल कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं, और जो 18 बोलियां हैं, 18 बोलियों के ये नाम हमारे दिए गए हैं, तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका युग कौन सी है? तो भारतीय युग की कौन सी है? कविवचन सुधा, हिंदी प्रदीप, इसने दी थी, ये भारतीय युग में निकली थी। अब है हमारी तत्व पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? लीलाधर जगूड़ी, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, हरे प्रकाश उपाध्याय या अखिलेश? तो कौन सी थी? डी, अखिलेश, ये थी हमारी पत्रिका के संपादक का नाम। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? तो किसकी है? चंद्रवरदाई, विद्यापति, नरपतनाल या जगन्नाथ? तो किसकी है ये? डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, जगन्नाथ की। निम्न में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान या मॉरिशस? तो किस में किया जाता है? मॉरिशस में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सूरसागर किस भाषा की रचना है? अवधी की, बुंदेली की, छत्तीसगढ़ की, ब्रज की, या फिर किसकी? अवधी की। तो इन सी में से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? हमारे सी, यानी ब्रज के। वीरों का कैसा हो बसंत किसने लिखा था? सुमित्रा कुमारी या सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी से दिनवार? किसने दिया था? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है। 59 है। निम्न में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध कहलाती है? साहित्यिक भाषा, प्रांजल भाषा, व्याकरण भाषा या मानक भाषा? तो किसमें दिया जाता है? इसमें मानक भाषा का यूज किया जाता है।
60 है। निम्न में से कौन सा रासो अल्हाड़ के नाम से प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, परमार रासो, बीसलदेव रासो। तो कौन सा आंसर? सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, परमार रासो। इस तरीके से हमारे पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड थे साइकोलॉजी और हिंदी के। अगर आप लोगों को हमारा चैनल पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। के लिए थैंक यू।